Do you believe in one thing? That sharing is caring. I do believe, but not in every case. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर शेयरिंग इज़ डेडली, शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर, पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, देन आई वुड लाइक टू शेयर कि इस चैनल पर मैं पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, बुक्स एंड बुक समरी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ कंटेंट एंड इम्प्रूव योर लाइफ, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल सो दैट वी कैन मीट अगेन थ्रू दिस यूट्यूब वीडियोज़। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ओवर शेयर करने से किन चीज़ों से नुकसान हो सकता है। जो चीज़ें आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं उनसे आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए वो है हमारी प्रॉब्लम्स या हमारे दुख। बहुत पॉपुलर एक सेइंग है कि दुख बांटने से घट जाते हैं और सुख बांटने से बढ़ जाता है। आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। यू नो व्हाई? आप अपना दुख किसी के पास जाकर शेयर करके देखिए। वहाँ दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो वो आपकी बात को सुनेंगे और फिर उस बात को आपके ही खिलाफ यूज़ करेंगे। अब आपने अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने सारी बता दी हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में उनको मालूम है। अब वो आपके खिलाफ उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप सोचकर तो ये जाते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ शेयर करूँगा तो या तो वो मुझे सुनेंगे या वो मुझे समझेंगे या फिर वो मुझे एक अच्छा सॉल्यूशन देंगे। हो जाता है इसका उल्टा। वो आपको सुनेंगे ज़रूर, आपको समझेंगे नहीं। वो हो सकता है कि ब्लेम आप पर ही उल्टा डाल दे, जिससे आपको और ज़्यादा बुरा फील होने लग जाता है। या फिर आप एक प्रॉब्लम लेकर गए हैं, वो अपनी 10 प्रॉब्लम गिनवा देंगे ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हूँ। तो यहाँ भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, बल्कि लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं कि जैसे ही किसी के जख्म दिखे बस उसके ऊपर छिड़क दिया। तो करें क्या? इसका सही तरीका है सही इंसान से बात करें। तो अपनी प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं या किसी से शेयर करना चाहते हैं तो उसे शेयर कीजिए एक सही इंसान से। वो सही इंसान कौन हो सकता है? वो सही इंसान हो सकता है कोई प्रोफेशनल काउंसलर जो आपको उसका सही रास्ता दिखाएगा, या कोई समझदार इंसान जो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे सकता है, या आपका कोई क्लोज रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग या आपका पार्टनर। हर किसी के साथ अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते चले जाएंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी और बढ़ती चली जाएगी। सो ऑलवेज बी केयरफुल। अपनी प्रॉब्लम्स का रोना हर किसी के सामने नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स हर किसी के सामने डिस्कस नहीं करनी है एंड स्पेशली आपकी प्रोफेशनल सेटिंग्स में तो इसका बहुत ध्यान रखना है। और हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है क्या तो प्रोफेशनल्स और क्या ही रिलेटिव्स, सब आपकी प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठाते हैं, सब आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि आप अपने प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑलवेज शेयर योर प्रॉब्लम विद द राइट पर्सन। सेकेंड थिंग विच यू शुड नॉट शेयर विद एवरीवन इज योर वीकनेस। कोई भी इंसान धरती पर परफेक्ट नहीं है। हम इंसान हैं, भगवान नहीं। वीकनेस हम सब में होती है, बट हमारी वीकनेस जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी को बता देते हैं, तो वो हमारी वीकनेस सामने वाले की ताकत बन जाती है, उसको पावर मिल जाती है। नाउ दे कैन यूज दीज वीक पॉइंट्स ऑफ आवर्स अगेंस्ट अस। तो अपनी वीकनेस को अपने पास रखना है। आप दूसरों के सामने अपनी वीकनेस बताएंगे तो वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन जाएंगे। इसका सही तरीका है अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसका रास्ता ढूंढिए, उसका तरीका ढूंढिए। दूसरों के सामने उसको डिस्क्लोज करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि ये सारी चीज़ें आपके ही खिलाफ यूज़ होंगी। आप अपने ऑफिस में डिस्कस करके देख लीजिए अपने वीक पॉइंट्स, आप अपने रिलेटिव्स को बता के देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता कर देख लीजिए, किसी को भी बताइए। उन वीकनेस का वो किसी भी तरीके से आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने ही ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, आपने ये बातें उनको बताई थी और वो उन्हीं चीज़ों को आपके अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि आपको अपनी वीकनेस, अपने वीक पॉइंट सबको नहीं बताने हैं। आपको पता होना चाहिए आपकी कमजोरी क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपको उस पर वर्कआउट करना है।
Third thing which you should never share with others is your future plans. You know one thing, जब आप अपने प्लान्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उससे आपको दो नुकसान होते हैं। एक तो दूसरे लोग, अगर आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, जब आप अपने प्लान्स दूसरों से बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं, उनको डिस्क्लोज कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, जो ऊपर से तो दिखाते हैं कि वो आपके हितैषी हैं, बट वो आपकी प्रोग्रेस को देखकर खुश नहीं होते हैं, बल्कि वो फिर आपकी उन प्लान्स को पूरा ना होने देने के लिए आपके रास्ते में कुछ ना कुछ अड़चनें खड़ी करना शुरू कर देते हैं। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि आपके प्लान्स को किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। सरप्राइज अदर्स विद योर सक्सेस, नॉट विद योर प्लान्स। You just need to plan, execute, take action. Result will speak itself of your success. आपको पहले ही अपने सारे प्लान शेयर करके अपने आप को वल्नरेबल नहीं बनाना है। तो अपने प्लान्स अपने पास रखिए, सबको नहीं बताइए। People can never ruin something they don't know. बट जब आप अपने प्लान्स को बता देते हैं तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको हमेशा आप सीक्रेट रखिए। फोर्थ थिंग जिसे हमें शेयर नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अबाउट आवर प्राइवेट और पर्सनल लाइफ। आई डोंट नो, दीज डेज पीपल शेयर टू मच ऑन सोशल मीडिया। दे आर पुटिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। वाई दे वॉन्ट टू टेल एवरीबडी बट दे आर डूइंग इन देयर पर्सनल लाइफ? क्या ही ज़रूरत है दूसरों को बताने की, और कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा तुम्हारी पर्सनल लाइफ में? वो पर्सनल लाइफ है, वो प्राइवेट लाइफ है, उसका मतलब ये है कि उसे प्राइवेट रखिए। वाई टू डिस्क्लोज एवरीथिंग कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं? हर चीज़, हर बात सबको बताने की तो नहीं होती है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्सनल रखनी चाहिए। उन्हें आप जितना पर्सनल रखेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहेंगे। जितना आप लोगों को दिखाते चले जाएंगे, टेंडेंसी ये रहती है कि पीपल कैन ruin योर हैप्पीनेस। Always remember to keep these four things private. Your problems, keep it to yourself. Your weakness, keep it to yourself. Your plans, keep it to yourself, and your private life. So keep this power with yourself. दूसरों को पावरफुल मत बनाइए, अपने इन सीक्रेट्स को दूसरों के सामने डिस्क्लोज मत कीजिए। ये चार चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी वीकनेस, आपके प्लान्स, आपकी प्राइवेट लाइफ, इन चारों चीज़ों को अपने तक रखिए। जितना आप इनको सीक्रेट रखेंगे उतना आप पावरफुल रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, बंद मुट्ठी जो होती है वो लाख की होती है, और जैसे ही वो खुल गई तो खाक की, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। जितना आप अपनी चीज़ों को अपने पास रखेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सनैलिटी बनते चले जाएंगे, और दूसरे लोग आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके सीक्रेट्स हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। वो आपके अगेंस्ट आपकी प्रॉब्लम्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपके प्लान्स को वो फेल नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन चारों चीज़ों को हमेशा अपने तक रखना है, ओवर शेयर नहीं करना है। लोग आपके पास आते हैं आपके अपने बनकर, आपके वेल विशर बनकर, इन चीज़ों को पूछते हैं और फिर इनको आपके ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको कौन से इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करनी है और किस इन्फॉर्मेशन को अपने पास ही रखना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।